फ़र्ज़ करें आपको अडयाला जाना पड़ जाए या आपकी कोई खुफिया मुलाकात इमरान खान से प्लान हो जाए जो हमारी कैमरे की नज़र से महफूज, मतलब आप महफूज रहें और आप चले गए। जिस तरह 24 तारीख से पहले होती रही हैं। किस 24 से? ये इस 24 से जो अभी इनका था। अच्छा, जो तरीक़ इंसाफ जाके अडयाला मिलती रही, वो कह रहे हैं? हाँ, खाली तरीक़ इंसाफ नहीं मिलती रही, और भी मुलाकातें होती रही। कौन मिला है? मैं कौन तो नहीं मिला ना, ये तो कौन तो मुझे नहीं पता कौन मिला है। कौन मिला है? रात के 12 बजे मिले हैं, रात को 2 बजे मिले हैं, रात को दिन में मिले हैं, तो मुलाकातें तो होती रही ना। अदर देन पीटीआई ऑफ कोर्स। साहिब राय कहते हैं कि पसे पर्दा भी कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं। एक तो मुज़ाकरात हैं जो हुकूमती कमेटी करती है, साथ में उसके तहरीक इंसाफ की कमेटी बैठती है जो और जमातों पर भी मुश्तमिल है। तो मुज़ाकराती कमेटी के अलावा पसे पर्दा भी कोई मुज़ाकरात जारी हैं, तो फिर उनके किरदार कौन से हैं और क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। मैं इजाज़ुल हक साहब से बातें पूछ रहा था, बहुत सारी डिस्कशन कर रहा था, तो इजाज़ुल हक साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग तो उनको रात के अंधेरे में मिलने जा रहे हैं। तो मैंने पूछा जी कौन कौन जा रहे हैं, तो वो नहीं उन्होंने बताया, सारी बात है। मुझे आप बता दें कि रात के अंधेरों में भी अगर खान साहब के पास कोई जा रहा है, फ़र्ज़ कीजिए सपोज़ करते हैं कि कोई ऐसा बंदा जा रहा है जो उन्हें ये समझाने जा रहा है कि आप चलें अपनी लाइन लेंथ थोड़ी और कर लें, कोई ये कर लें वो कर लें, कोई ऐसे लोग भी होंगे ना बीच में, तो वो कौन लोग हैं, या वो आपके नॉलेज में आता है या आपको रात के अंधेरे के सरगोशियाँ आप तक नहीं पहुँच पाती, आप सिर्फ एस्टीमेट करते हैं? इजाज़ुल हक साहब के तो सारे अंकल आंटी हैं सारे, ये तो उनका इदारा है, इजाज़ुल हक के बेटे हैं। उन्होंने आपको नहीं बताया तो मैं कैसे बताऊं, या मुझे आप इसमें नहीं, चले सिविलियंस तो बताए जा सकते हैं जो हुकूमत के एंड पे जाते हो। नहीं, देखिए हुकूमत के एंड पे हम हैं मुज़ाकरात के दौरान, देखिए हम वी आर इन द मिडल ऑफ मुज़ाकरात। मैं उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं कोई ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात करना नहीं चाहता जिससे ये सबुटाज हो जाए या जिससे ये कोई ऐसा तासुर मिले कि हम कोई इसमें जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन लोग जाते भी हैं, लोग पैगाम रसानी भी होती है, मुलाकात भी होती है, बहुत सारे लोग, उनकी फैमिली भी बाहर है, उनसे भी कोई ना कोई राब्ते में तो होता होगा, है या नहीं है दैट इज़ नॉट, मुझे नहीं पता। लेकिन इस मुल्क की एक तारीख़ है, इस मुल्क की तारीख़ में नवाज शरीफ साहब बिल क्लिंटन के साथ ने उनको बाहर भेजा कि उस वक़्त की सऊदी फरमारवा और यूएई की ड्यूटी लगाई कि ठीक है आप इनको लेके आएँ, और फिर वो दस्तखत हुए। इमरान खान साहब का एक जो इशू है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं बढ़ती हैं किसी टाइम पे, वो पेपर पर डील नहीं करके आएंगे, ना वो डील करेंगे। वो डील करना होता तो शुरू में कर लेते, ठीक है। डील तो आज अगर मैं वो राज़ी हो ना तो आज रात को चार्टर्ड प्लेन आ जाएगा। ही इज़ नॉट एग्रीइंग टू इट। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि मुझे आप अगर ये कहते हैं कि राइट लेफ्ट पे शिफ्ट करना है या जिस तरह से करना है तो वो नहीं मानेंगे। पहले कारकुनान की बात होगी, रहनुमाओं की हुई तो फिर वो कोई बात, लेकिन ज़ाहिर है हमारा बड़ा इसमें एक एम्फेसिस है, हमारा बड़ा उनके इंसिस्टेंस है कि नहीं उनका आना, क्योंकि उनके देखिए इमरान खान साहब खड़े हैं, हिम्मत से हैं, खड़े हैं, वो उनका बिल्कुल झुके नहीं हैं। ये आम और ख़ास को अश्कारा हो चुका है, बैनुल-अक़वामी और नेशनल सतह पे भी पॉलिटिकल रेलेवेंस उनकी बिल्कुल इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब यकसुई जो मेरी नज़र में सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है और हमेशा से मेरा एजेंडा रहा है उनकी रिहाई, क्योंकि वो बाहर आएँ और पाकिस्तान की जो अमली सियासत में उनका हिस्सा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को जो अदम इस्तेहकाम सियासी है, मुआशी है, जो दहशतगर्दी के ख़तरे हैं, ये सारी चीज़ को नॉर्मल करने के लिए इमरान खान साहब का जेल से आना बाहर ज़रूरी है। वो बाहर आएँ, बाहर आके फिर वो इमरान खान साहब बहुत ज़िम्मेदार आदमी हैं, वो पाकिस्तान के लिए सारी उम्र उन्होंने काम किया है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इमरान खान साहब के ऊपर मुझे ये अजीब बात लगती है, लोग कहते हैं गारंटी दे, तो मैंने तो बड़ी ओपनली कहा है, तो फिर दूसरी साइड की गारंटी कौन देगा? अगर गारंटीज़ पे बात, गारंटी वाली बात होती नहीं है, मैकेनिज़म्स होते हैं, मैकेनिज़्म बनाए जाते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे,
दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा, आपको। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। नवाज शरीफ के जब प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनी तो आपने कहा कि ये बेहतर है कि लंदन वाले इस तरह की रिपोर्टें भेजें। फिर वो हाई कोर्ट में जब सबमिट की गई तो आपने कहा कि ये जाली रिपोर्टें हैं। नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स का मामला था ना, वो तो ये था कि वाज़ह नज़र आ रहा था कि इनकी डील हो रही है या हो चुकी है। जनरल फैज़ साहब को भी मैंने ये बात कही। मैंने उन्हें कहा जी ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब अल्ताफ़ हुसैन बाहर चला जाता है या नवाज शरीफ बाहर चला जाता है तो प्रॉब्लम होता है कि फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट प्ले अप करती है। आपने जनरल फैज साहब को समझाया, मैंने जनरल फैज़ साहब बाहर ना भेजें, मैंने कहा इनको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बनेंगे, फिर वापस लौट आएंगे पावर में। मैंने कहा जी वापस भी लौट आए या ना आए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतने बड़े लीडर को पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होता कि ये आप दे दें कि आप इंटरनेशनल प्ले एस्टैब्लिशमेंट प्ले अप कर सकें। आप लोग जेलों में थे तो पार्टी के बड़े सुपरस्टार्स जो हैं वो ठंडे पानी की चश्मे तलाश करते रहे, अपने ऊपर साहिबान तलाश करते रहे, तो आहिस्ता 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 उन्हें को विंडोज़ मिल जाती थी, ठंडी हवा के झोंके मिलते थे। अब वो इक़्तिदार में आ गई पार्टी, अब दूसरी पार्टी जो है वो ज़ेर-ए-ताब है, तो उनके यहाँ ये फ्लेवर नहीं है या आप वाली टीम नहीं है जो ब्रिजिंग करती है, अपना आपस में जोड़ती है चीज़ों की? नहीं, देखे ना, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हमारे पास जो लीडरशिप है ना, उसने सारे दौर देखे हैं, उसे हर वक्त देखा है, उनमें मेच्योरिटी है। मैं खुद फाज साहब 2003 में पहली दफ़ा मैंने बना ना, और आज मैंने वक्त के साथ साथ अब जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता हूँ तो मेरे अंदर थोड़ी मेच्योरिटी आई है, ठीक है ना। मुझे बात करने का सलीका आया है, अगले को असेस करने का सलीका आया है, किसी को कुछ कहना है किस तरीके से कहना है वो सलीका आया है। लेकिन एक बंदे को 74 साल की उम्र में अगर ये सलीका नहीं आया और वो ये समझता है कि जो मैंने मुंह से बात निकाल दी, अगर पाकिस्तान के मैंने 12 मौसम कहे हैं तो 12 ही होने चाहिए, और अगर मैंने जापान और जर्मनी की सरहद को मिला दिया तो वहीं उत्तर जापान को वहाँ ले जाएं, तो इस तरह काम नहीं चलता, इस तरह चीज़ें नहीं चलती। देखें, अगर मैं ये मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते कि भाई मैं तो अब इक़्तिदार से मुझे अलहदा किया जा रहा है, तो वो शायद खकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाते? वो कहते हैं आप लोग चढ़ जाएँ GHQ के ऊपर, आप चढ़ जाएँ फलां फलां के ऊपर, छोड़ना ही नहीं है, आग लगा दें। उन्होंने अगर जिक्र भी किया तो 2 अफराद का जिक्र किया। अफराद तो हर जगह बुरे अच्छे होते हैं। गुजरां वाली तकरीर में जी 2 अफराद का जिक्र किया उन्होंने, ये नहीं कहा। आप आज भी बात करते हुए हाँ। उनका जिक्र भी नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है ना। देखे ना हम इस नाजुक सूरत हाल में अगर आप जनरल फैज का नाम ना लेते तो मैं ना लेता, इसलिए नहीं कि खुदा ना खास्ता मुझे कोई डर है, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, सिर्फ इसलिए कि फिर वही काम हम करने जा रहे हैं। हम देखें ना, दुनिया इस वक्त हमारे इंस्टीट्यूशन पे हमलावर है, ये आप लोगों को बता दें, खुल के खड़े हो जाएं। ये जो हमारा पॉलिटिशियन जो है ना, जो हाफ हार्टेडली बात करता है ना, वो ना करें, खुल के खड़े हो जाएं। जिस तरह शहबाज शरीफ खड़ा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है मैं खुल के खड़े होने क्यों कह रहा हूँ? अगर आप खुल के खड़े नहीं होंगे तो आपका फ्रंट लाइन जो इस वक्त खड़े होकर सोल्जर अपनी जान दे रहा है ना, तो वो हाफ हार्टेडली आपके साथ नहीं खड़ा होगा।